महाभारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहाँ पर 9 ज्वालाएं जलती हैं और वो बिना घी तेल पाते के जलते हैं। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि वो कैसे जल रहे हैं बिना तेल घी के। यह स्टोरी माता सती की रहने वाली है। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी चमत्कार रहस्यमय स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब इस सृष्टि में शक्ति का अपमान होता है। माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाते और राजा दक्ष के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लेते। जब भगवान शिव को यह पता चलता है तो वे माता सती के पार्थिव शरीर को अपने गोद में उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं। जब भगवान विष्णु यह देखते हैं तो उन्होंने सृष्टि की रक्षा करने के लिए माता सती के जलते हुए शरीर के टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े 51 हिस्सों में बटे और जहां जहां पर वे हिस्से गिरे माता सती के अंग के वहां पर शक्तिपीठ बन गए। दोस्तों, माना जाता है कि माता सती की जीव हिमाचल की पहाड़ियों में गिरी और वहां पर ज्वालामुखी देवी का मंदिर बन गया और तभी से लेकर आज तक वहां पर माता की पूजा की जाती है। ज्वालामुखी देवी का मंदिर। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच से 9 ज्वालाएं निकलती हैं और आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये ज्वालाएं निकल कहाँ से रही। ये ज्वालाएं बिना किसी घी तेल पाते के जल रही हैं। विज्ञान भी यह सोचकर हैरान है कि इनका स्रोत कहाँ से है, ये निकल कहाँ से रही है। क्या ये कोई चमत्कार शक्ति? विज्ञान ने तो यही माना। विज्ञान भी यह मान चुका है कि यह चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं है। धीरे धीरे ये बात राजा अकबर के कानों में पड़ी कि 9 ज्वाले हैं और वे बुझ नहीं रहे, बिना तेल घी बाती के वे जल रहे। राजा अकबर ने सोचा कि ये तो हमारे साम्राज्य में अफवाहें फैलाने का कार्य चलता है। ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि बिना घी तेल के कोई ज्वालाएं जले। राजा अकबर ने उन ज्वालाओं को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अकबर ने हजारों मन पानी उन ज्वालों पर डलवाए, लेकिन वे ज्वालाएं ऐसी की ऐसी रही। अकबर ने दूसरा प्रयास किया, एक नहर खुदवाई और उस नहर का पानी सीधा ज्वालों की तरफ मोड़ दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, वे ज्वालाएं पानी के ऊपर आकर चली, यानी कि पानी के माध्यम से उनको नहीं बुझा सका अकबर ने अंत में लोहे के बड़े बड़े तवे उन ज्वालाओं के ऊपर ढक दिए, लेकिन माना जाता है कि वे ज्वालाएं तवे के बीच से निकली और फिर भी जलती ही रही। यानी कि अकबर ने हर प्रयास किया लेकिन वो ज्वालाएं नहीं बुझी। इससे तो यही साबित होता है कि स्वयं माता वहां निवास करती है। अकबर को अंत में पता चल गया कि यह तो देवी शक्ति है। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ज्वालाएं तो ऐसी की ऐसी रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उन पर। तो अंत में अकबर ने माता से माफी मांगने के लिए नंगे पांव माता जी के मंदिर में गया और 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन माना जाता है कि जैसे ही अकबर ने वो छत्र चढ़ाया, वो एक ऐसी धातु में बदल गया जिसे आज तक वैज्ञानिक भी पहचान नहीं पाए कि वो धातु है कौन सी। आज भी वो छत्र माता जी के मंदिर में स्थापित है, जिसे देखकर भक्तों को यह पता चलता है कि ईश्वर के आगे मनुष्य का घमंड कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सच में वहां माता निवास करती है? आजादी के बाद भी वैज्ञानिकों ने उस मंदिर की जमीन के नीचे खुदाई शुरू की। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई जमीन के नीचे कोई प्राकृतिक गैस हो जिससे ये ज्वालाएं लगातार जल रही हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, कई सालों तक रिसर्च चली, लेकिन धरती के नीचे कोई प्राकृतिक गैस नहीं मिली। अंत में वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये तो कोई देवी चमत्कार है। अंत में वैज्ञानिक भी हार गए और सभी ने ये मान लिया कि वे ज्वालाएं माता रानी के चमत्कार से जल रही हैं। तब से लेकर आज तक वहां पर माता रानी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि
वहाँ पर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता सती का वह त्याग और दिव्य शक्ति आज भी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है। अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। और ऐसी अच्छी और सच्ची कहानियों को जानने के लिए आम जिंदगी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा ध्यान। जय माता दी।